Can you see the screen, children? सर ये थोड़ा ज्यादा ही जूम इन हो गया. Yes, watch this image which is there on your screen. Can you अभी यहाँ पे देख लो आप लोग वो सब लेबल्स जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. देखो क्या क्या पार्ट है अभी इसके. पहला वाला हो चुका है अपना टेस्टेस एंड ऑल वी डिड. सेगमेंट नंबर याद रखो, ये 4 से 6 में रहेंगे. दिख रहे हैं यहाँ पे लोब लेग स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं अपने को. आर यू कंफर्टेबल? प्लीज टेल विद दिस डायग्राम बच्चों. अब Yes, ये sir. देखो, अब ये देखो टेस्टिस से अराइज होके आ गया ये वाला ट्यूब्स जिनको हम लोगों ने वास डिफरेंस करके पढ़ा. और यहाँ होगा एक ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या पाउच जिसका नाम है आपका क्या? हाँ बच्चों, सेमिलुनर वेसिकल. सेमिनल वेसिकल. ये वाला सेमिनल वेसिकल. और इसके नीचे से यहाँ से एक ट्यूब अराइज हो रहा है. ये वाला हो गया आपका ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट. इज इट विजिबल नाउ प्रॉपरली? कैन यू सी दिस इजैकुलेटरी Yes. डक्ट? अब इस इजैकुलेटरी डक्ट के पैरेलल बराबर यहां से शुरू हो रहा है एक ग्लैंड. और बच्चों देखो इसका नाम है फैलिक ग्लैंड, या इसका एक और नाम मैंने क्या बोला था आपको? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड. और ये क्या सिक्रेट करेगा? ये करेगा सिक्रेट आउटरमोस्ट जैकेट ऑफ स्पर्मेथिका. जो स्पर्म का बंच होगा, कोट होगा, उसका सबसे बाहर वाला जैकेट ये तैयार करता है. इज दैट क्लियर? याद रखो. याद कैसे रखोगे इसको आप? पीसी, पहला अल्फाबेट इसका पी, इसका सी. प्रियंका चोपड़ा जैकेट पहनेगी सबसे बाहर वाला. अब ये भी ऐसे ही इसके साथ में पैरेलली यहाँ से आता है. देखो ये अभी यहाँ पे थोड़ा छिप गया है, पर ये देखो दो ट्यूब्स हैं. एक ट्यूब है आपका इधर इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके पैरेलल ये जो है ये है आपका डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड. कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, कैन यू सी दिस? अरे हाँ ना, हाँ कुछ सर. तो बोलो. हाँ सर. ठीक हाँ है, सर. तो ठीक है. तो ये इसका भी जो सिक्रीशन होगा बच्चों, ये बनाएगा जैकेट नंबर 1. फिर जैकेट नंबर 2 इसका सिक्रीशन बनाएगा. इसका सिक्रीशन मतलब किसका? हु सिक्रीशन? ये वाला ग्लैंड Ejaculatory duct. इजैकुलेटरी डक्ट दूसरा कोट बनाएगा. और अब जो तीसरा ग्लैंड बचा है बच्चों, देखो ये सेमिनल वेसिकल के ऊपर ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपने को दिख रहे हैं. कैन यू ऑल सी दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स? प्लीज टेल मी. Yes, sir. बराबर है? Mushroom glands. हाँ जी, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका मशरूम ग्लैंड. या मशरूम ग्लैंड का ये दूसरा नाम मैंने क्या बोला? ये नाम है उसका दूसरा, यूट्रिक्युलर Utricular. ग्लैंड. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल. यूट्रिक्युलर ग्लैंड को ही हम लोग बोलते हैं मशरूम ग्लैंड. अब इसका जो टिप होगा यूट्रिक्युलर ग्लैंड का, जो ये जो फिंगर लेग स्ट्रक्चर है, ये जो इसका जो लंबा वाला स्ट्रक्चर्स है, इसके टिप को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड, जिसका नाम था यूरिकोज ग्लैंड. याद आया क्या? जो लॉन्ग ट्यूब्स है इसके, इनका ही टिप जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड. क्या करता है ये यूरिकोज ग्लैंड? ये एब्जॉर्ब करता है वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड. जो जो यहाँ पे ब्लड में आजू बाजू में वेस्ट पड़े हुए रहेंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा ये, और फिर वो बॉडी के बाहर फेंकने में मदद करेगा. तो ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है यूरिकोज ग्लैंड. डिड यू गेट दिस? ये छोटे ट्यूब्स को और बड़े ट्यूब्स को दो नाम होते हैं बच्चों. याद रखो, जो छोटे ट्यूब्स होते हैं वो अंदर होंगे, उनको बोलते हैं यूट्रिक्युलाई माइनोर. क्या बोलेंगे? जो अंदर रहेंगे छोटे छोटे ये ट्यूब्स, इनको हम लोग बोलेंगे यूट्रिक्युलाई माइनर. और जो बाहर है ये यूट्रिक्युलाई मेजर है. यूट्रिक्युलाई मेजर. डिड यू गेट द डिफरेंस? प्लीज टेल मी. Yes, प्लीज sir. एवरीबडी अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स? यहाँ Yes, जो sir. जो दिख रहा है वो सब. तो यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है. whenever you use male reproductive system word, इतना ही आपको याद रखना है. देख लो, all these parts whichever I said are there on your screen. I hope you are comfortable. अब जो बचा हुआ है वो सब छोटा मोटा
चिंदी चीजें, मतलब वो मेजर पार्ट्स नहीं है। कौन सा वाला बचा है अभी वो मैं बताता हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? टेस्टिस में किसी को कोई दिक्कत, यूट्रिकुलर ग्लैंड में किसी को कोई प्रॉब्लम, वास डिफरेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम, सेमिनल वेसिकल में, इजैकुलेटरी डक्ट में, एनीबडी गॉट एनी डिफिकल्टी? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी बच्चों। नो सर। और ये इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। किसका किसका? फैली ग्लैंड, यस। क्या क्या नाम था बताओ जरा, लिख लो इसको। फैली ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और उसका फंक्शन भी याद रखना है। फैली ग्लैंड विल ऑलवेज हेल्प इन फॉर्मिंग दैट आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट कोट, यस। और इसका ही दूसरा नाम क्या था? प्रियंका चोपड़ा बोला था मैंने, कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड। फैली ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। नेक्स्ट, उसके बाद वाला दूसरा ग्लैंड कौन सा है? यूट्रिकुलर ग्लैंड। फंक्शंस याद रखना है। यूट्रिकुलर ग्लैंड, अनदर नेम फॉर यूट्रिकुलर ग्लैंड बताओ बच्चों। मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड, गुड जॉब। फंक्शन बताओ इसका। फर्स्ट लेयर बनाते हैं। फर्स्ट लेयर बनाएगा, ओके, मशरूम ग्लैंड। आगे बढ़ो। मिडल लेयर कौन बनाएगा? फैली ग्लैंड एक्चुअली फर्स्ट लेयर बनाता है, अरे ये दिस फॉर्म्स फर्स्ट लेयर। यूट्रिकुलर ग्लैंड सिर्फ वो एक्सक्रीशन में मदद करेगा, और बस, नॉट मच, वो कुछ कोट नहीं बनाता, याद रखो। सर सुन रहे हो क्या? यूरिकोस ग्लैंड एक्सक्रीशन में मदद करता है ना? हाँ तो वो वही है, यही ना। इसमें दो टाइप के ट्यूब्स है ना ऐसे, छोटे छोटे और बड़े बड़े। छोटे वाले अंदर रहेंगे, बड़े वाले बाहर। तो बड़े वाले के एंड पे होगा आपका यूरिकोस ग्लैंड, इधर। अब समझा? समझा क्या? तो सर फर्स्ट लेयर मतलब पीसी बनाएगा फर्स्ट लेयर। पीसी विल आउटरमोस्ट फॉर्म, लेयर। हाँ, आउटरमोस्ट जैकेट। ये ऐसा है, देखो इधर, कैन यू सी दिस? ये छोटा ट्यूब्स है, ये बड़ा फिंगर्स है। तो इसको ही हम लोग यूट्रिकुलाई माइनर बोलते हैं, है कि नहीं? इसको यूट्रिकुलाई मेजर बोलते हैं। तो यूट्रिकुलाई मेजर is your uricose gland that helps in absorption of uric acid. Is this clear? Is this clear? यस सर। यस सर। सर। हो गया ये। अब तो इसके सर अलावा सबसे कुछ, हाँ बोलो। अंदर वाला लेयर कौन बनाता है सर? हम्म, हाँ, अब ये इसका आउटर लेयर बन गया आपका, हाँ बराबर है, हाँ हाँ हाँ, विल टॉक दैट। एक बनाया फैलिक ग्लैंड ने, करेक्ट करेक्ट। मशरूम लेयर, मशरूम सबसे अंदर वाला लेयर बनाएगा। मिडिल लेयर बनाएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट, एक्सप्लेटरी ग्लैंड। हाँ, और सबसे अंदर वाला लेयर बनाएगा ये मशरूम ग्लैंड, करेक्ट है। दैट्स ग्रेट। समझा क्या बताओ तो? हाँ सर। तो ये फैली ग्लैंड भी एक ऐसा ट्यूब बनाएगा, इधर देखो उसका ट्यूब आया यहाँ बाहर, और इस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे मेल गोनोपोर। कैन यू सी द लेबल? मेल गोनोपोर यस कौन सर। बनाएगा? फैली ग्लैंड ने। फैली ग्लैंड का नहीं, रुको, इसका ओपनिंग को मेल गोनोपोर बोलेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट का ये दो ट्यूब्स हैं एनस के नीचे। अब बचे हुए पार्ट्स देखो बच्चों, बचे हुए पार्ट्स काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग फेलोमर्स बोलते हैं। कैन यू सी दिस लेबल? फेलोमर, फेलोमर, फेलोमर। कैन यू सी देयर? There are three सर। irregular chitinous processes which are called as a phallomers, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे अभी लेफ्ट फेलोमर। यहाँ देखो, लेफ्ट फेलोमर है, देन राइट फेलोमर है, वेंट्रल फेलोमर है। सो देर आर थ्री सच स्ट्रक्चर्स जो किस में मदद करेंगे? कॉपुलेशन में मदद करेंगे। इनका मेन फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन कॉपुलेशन। अब इसका अगर थोड़ा एडवांस्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, इफ आई शो यू, तो अलग अलग चीजें अगर हम लोग ये देखेंगे तीनों, तो व्हाट विल यू सी इज दैट, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ नाम याद रखो। इसमें होता क्या क्या है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को एक और इमेज से। चलाए, उधर ही भेज दूं इमेज? हाँ बच्चों, आपके व्हाट्सएप पे। अरे बोलो, कम ऑन, ओपन योर माउथ। यस सर।
तो ये फेलोमर्स क्या होते हैं वो सुनो। कुछ ऐसे काइटिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज काइटिनस स्ट्रक्चर्स हेल्प इन कॉपुलेशन। कॉपुलेशन में मदद करते हैं, मतलब क्या? मतलब वो फीमेल जेनेटल अपेरचर को ओपन करने में मदद करते हैं। अभी आप आ जाओ आपके स्क्रीन पे अगेन। ये देखो, कैन यू ऑल सी हियर, प्लीज टेल मी। स्क्रीन दिख रहा है यस आपका? सर। तो ये तीन चीजें देखो, जिनके नाम क्या क्या हैं। इसमें देखो अभी, राइट फेलोमर ए वाला है, ये वाला आपका राइट फेलोमर है। फिर लेफ्ट फेलोमर मतलब बी वाला है, और वेंट्रल फेलोमर मतलब ये सी वाला है। कैन यू ऑल सी दिस? बोलो तो बच्चों। यस सर। तीन फेलोमर हैं। इसका पहला वाला डायग्राम में देखो, आपको यहाँ दिख रही है सब चीजें। कैन यू सी हियर, प्लीज टेल मी। लेफ्ट फेलोमर, इज इट देयर? उसके बाद में यहाँ वेंट्रल फेलोमर दिख रहा है, ये राइट फेलोमर दिख रहा है। इज इट विजिबल यस बॉयज, सर। टेल मी। दिखा कि नहीं? ये लेफ्ट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर और राइट फेलोमर। अभी इसी को हम थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं। ये ऐसे इरेग्युलर काइटिन के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 इरेग्युलर काइटिन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच हेल्प इन कॉपुलेशन। बाकी सब तो अपने को पता ही है। एनल सर्कस अलग पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ही नहीं। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में होता है, ये भी हमें पता है बच्चों। ठीक है, ये सुडोपेनिस इज ए पार्ट ऑफ दिस लेफ्ट फेलोमर ओनली, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। टिटिलेटर भी इसी का सब पार्ट है। मेल गोनोपोर क्या बोला मैंने होता है? ये अपेरचर होता है आपका, इधर का छोटा सा छेद, ये वाला, इस ग्लैंड, ये इजैकुलेटरी डक्ट का। एम आई क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। सब कुछ समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो इसमें वापस से। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू टेल अबाउट दिस? सबसे पहले हम लोग राइट फेलोमर बोलेंगे, सबसे बड़ा होता है साइज में। जब हम लोग राइट फेलोमर की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा होगा। इसमें हुक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है? कैन यू सी? यहाँ पे ऐसे हुक्स प्रेजेंट होता है। उसका डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को टिटिलेटर बोलते हैं हम लोग, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओपन करने में मदद करता है। इसी के पास होता है छोटा सा सुडोपेनिस, जो एंकरेज में मदद करता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी। और इसी के अंदर आके ये मेल गोनोपोर ओपन हो रहा है। मेल गोनोपोर इज नथिंग बट दैट ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों। तो इजैकुलेटरी डक्ट यहां से ओपन होगा इसमें। ये समझा क्या? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, ऐसे ही यहाँ देखो, राइट क्या, राइट फेलोमर या इसको गोनापोफाइसिस सबको एक साथ में बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसे सिरेटेड मार्जिन है, इसमें भी हुक्स है which are associated with opening of that female reproductive parts or structures. That is all about these three things. I hope बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। अब अगर मैं यहाँ वो वाली चीज बताया आप लोगों को, कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोफोर, वो याद रखना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोफोर बाहर से देखेंगे हम लोग तो इट विल लुक लाइक दिस, बादाम के जैसे बाहर से दिखता है। बट इट हैज गॉट 3 jackets and those 3 jackets are very much important, और 3 walls are very much important, जो आपको याद रखने हैं किसी भी हाल में, क्योंकि उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आपका आउटर मोस्ट जैकेट, फिर इसके नीचे होगा ये मिडल जैकेट, और सबसे अंदर वाला जैकेट स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये रहे स्पर्म्स, और यहाँ छोटा सा अपेरचर होगा जिसमें से स्पर्म्स रिलीज किए जाएंगे इनटू द फीमेल बॉडी, वहां पे वो स्टोर हो जाएंगे। एनी डाउट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी को? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट? यस बच्चों बोलो मुझे। नील, उपमन्यु, श्रीकांत। श्रीकांत है ही नहीं? हाँ है ना श्रीकांत।
MK, आर यू कंफर्टेबल विद इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जरा नाम बताओ मुझे इसका। नाम है स्पर्मेथिका। शैल वी प्रोसीड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बोलो जल्दी जल्दी, ओपन Yes, योर sir. माउथ। यस, चलो फिर आपका ये चैप्टर खत्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ स्ट्रक्चर आएंगे और कुछ ग्लैंड्स आएंगे। ये कंपैरेटिवली इजी होता है मेल से। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाओ आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहली चीज, इसका भी मैं आपको फोटो भेजूं क्या, उससे पढ़ोगे? इवन आई कैन ड्रॉ, ये इजी है। पर नील, व्हाट मैसेज यू हैड सेंट जो डिलीट कर दिया? चलो बच्चों वहीं पे देख लो आप लोग। आई विल एक्सप्लेन यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 with the help of image. Come back. नहीं आया क्या? आया नहीं है मेरा इमेज, जैसा कैसा? अच्छा सुन लो तब तक आप लोग। सो वेन एवर इट कम्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जैसे मेल में होता है क्या बच्चों? व्हेन वी टॉक अबाउट मेल, दे हैव पेयर ऑफ टेस्टिस। वैसे फीमेल में क्या होगा बताओ मुझे। यस किड्स, टेल मी व्हाट विल बी देयर इन द फीमेल्स। हेलो बच्चों, आई एम आस्किंग समथिंग, बताओ मुझे। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, वैसे फीमेल में क्या होते हैं? क्या होता है फीमेल में? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? ओ, अलग जगह पे मैंने भेजा है, दिखा रहा हूँ मैं अलग जगह पे। एम आई ऑडिबल? प्लीज टेल मी। आवाज आ रही है मेरी? बोलो जल्दी जल्दी बच्चों। हाँ सर, उपमन्यु? आ रही है। हाँ तो फिर इतना लेट क्यों बोल रहे हो? चलो ये देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें भी अभी सबसे पहला पार्ट आपको याद रखना है, पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखो, दो ओवरीज है, ये रहा एक ओवरी, ये रहा दूसरा ओवरी। कैन यू ऑल सी दिस? दो ओवरीज है, उसमें भी एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो ये रहा लेफ्ट ओवरी, ये रहा राइट ओवरी। सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो जब भी हम लोग ओवरीज बोलते हैं उनका रेंज याद रखो कहां से कहां तक है। सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड सेगमेंट अप टू सिक्स्थ सेगमेंट। कैन यू ऑल सी दिस? सेकेंड सेगमेंट से सिक्स्थ सेगमेंट तक होते हैं दो ओवरीज। इज इट क्लियर? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं ओवरीज बच्चों? लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड segment and they reach up to sixth segment. अब each ovary, when you look at that, it is made up of 8 tubules और इनको ओवेरियोल्स बोलते हैं। यहाँ पे ये लेबल देख लो आप लोग,
एक एक ट्यूब को हम लोग बोलेंगे ओवेरियल। तो ऐसे कितने ओवेरियल्स होते हैं एक ओवरी में बच्चों? 8। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ एवरी सर। ovary has got 8 ovarioles. Now these ovarioles contain eggs in different stages of maturation. ऐसे ऐसे अलग अलग मैच्योरेशन के स्टेजेस में एग्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। मतलब ये वाला जो एंड है यहाँ पे मैच्योर एग होगा, ये वाला एंड जो है वहां पे इमेच्योर एग होगा। अब आगे सुनो। तो आ, इसका मतलब है एक साथ में ये ओवरीज कितने एग्स रिलीज करते होंगे? दे विल बी रिलीजिंग 8 eggs will be released from here, 8 eggs will be released from here. So total 16 eggs are released by both the ovaries together. Did you understand? Please tell me. बोलो बच्चों। 8 + 8 16 एग्स ये रिलीज करेंगे एक साथ में, यहां से 8, यहां से 8। और वो एग्स कहाँ रिलीज करेंगे? दैट इज इनटू अ कॉमन पैसेज। ये वाला कॉमन पैसेज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? अब ये देखो, ये ओवरी से ओविडक्ट अराइज हो गया, ये ओवरी से ओविडक्ट अराइज हो गया। दे विल ब्रिंग द एग्स हियर इनटू द कॉमन पैसेज व्हिच इज कॉल्ड एज अ कॉमन ओविडक्ट या वजाइना। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए वजाइना, कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। इज दिस क्लियर यू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? बोलो जल्दी जल्दी। हेलो। 2 ओवरीज है, लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ट्यूब्यूल्स। हर ट्यूब्यूल को हम लोग ओवेरियोल बोलते हैं। एवरी ट्यूब्यूल प्रोड्यूसेस एग्स, पर एक ही एग रिलीज होगा एट अ टाइम। तो ऐसे 8 एग्स यहाँ से, 8 एग्स यहाँ से रिलीज हो गए। वो इन ट्यूब से कॉमन डक्ट में आ गए। इन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट्स बोलते हैं। जहां दोनों ओविडक्ट साथ में आए वहां पे कॉमन ओविडक्ट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वजाइना। एंड देन दिस विल ब्रिंग द एग्स। अब यहां से आगे क्या होगा? वो एग्स नीचे आ जाएंगे और वो आ जाएंगे कॉमन पाउच में, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल चेम्बर। कैन यू ऑल सी दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। ये एग्स कहाँ आ जाएंगे? एक यहाँ पे पाउच है, ये वाला पाउच दिख रहा है बच्चों, नाम है उसका जेनाइटल चेम्बर। या इसको ही आप कुछ और नाम से भी जान सकते हो, जेनाइटल पाउच भी बोल सकते हो, या इसी को हम लोग ऊथिकल चेम्बर भी बोलते हैं। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऊथिकल चेम्बर। जेनाइटल पाउच बोलो, ऊथिकल चेम्बर बोलो, या उसको आप लोग ब्रूड पाउच बोलो, ऑल आर सेम। ब्रूड पाउच बोलो, सब एक ही है। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। यस श्रीकांत सर। समझ में आ रहा है क्या? अब इस पाउच में क्या क्या होगा देखो। इनसाइड दिस पाउच व्हाट ऑल थिंग्स विल यू सी? एक चीज होती है ये वाली, इसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। नाम में स्पर्म है, पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक कंफ्यूजिंग चीज होती है जहां पे आप लोग पकड़े जाते हो हमेशा। स्पर्मेथिका इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। मतलब दो होते हैं इसमें ऐसे, एक बड़ा पाउच होता है, एक छोटा पाउच होता है ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज स्पर्मेथिका, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्पर्मेथिका। इसके अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है कॉपुलेशन के टाइम में। मतलब स्पर्म्स आर रिलीज्ड थ्रू दिस बाय द मेल्स। मेल अपना पूरा फेलोमर जो होता है ना, लेफ्ट फेलोमर जो सबसे बड़ा वाला होता है, उसको अंदर घुसा देता है इस पाउच के अंदर, इस ओविपोजिटर के अंदर, या इसी को हम लोग जेनाइटल चेम्बर बोलते हैं। इसके अंदर वो अपना फेलोमर रिलीज करेगा, घुसा देगा, और वो चिपका देगा विद द हेल्प ऑफ दैट सुडोपेनिस, विल रिलीज द स्पर्म्स। फिर वो स्पर्म्स मतलब क्या, वो पूरा जैकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ चिपका देगा इधर। फिर वो स्पर्म्स ट्रैवल करते करते जाएंगे और इसके अंदर जमा हो जाएंगे। सो ये टेम्पररी स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन है। डिड यू गेट मी दिस? प्लीज टेल। स्पर्म्स को स्टोर करने वाला ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, नाम है स्पर्मेथिका। इज दिस क्लियर बच्चों? बताओ मुझे। चिल्ड्रन प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल गेट दिस? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। यस सर। ओके, आगे बढ़ो अभी, चलो आगे क्या रहेगा। अब इसके बाद में
आएगा आपका एक ग्लैंड है इसके अंदर जो प्रेजेंट है। कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर जो मेरे स्क्रीन पे है मेरे? इज इट विजिबल? हाँ Yes, sir. बच्चों। हाँ तो अब देखो ग्लैंड्स बचा हुआ है इसके अंदर कुछ। सो यू कैन सी इनसाइड द जेनाइटल चेम्बर देयर इज अ पेयर ऑफ अ ग्लैंड्स लुकिंग लाइक अ ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ये वाला ग्लैंड बच्चों, क्या नाम है ग्लैंड का बताओ तो? टेल मी नेम ऑफ दिस ग्लैंड। अरे पढ़ो, दिख रहा है लेबल यहाँ पे, कोलैटेरल ग्लैंड। अ पेयर ऑफ कोलैटरल ग्लैंड इज देयर, जिसमें अभी ये रहा लेफ्ट ब्रांच, ये रहा राइट ब्रांच। तो जो लेफ्ट ब्रांच है वो ज्यादा ब्रांच्ड है, यू कैन सी दिस, बाइफर्केटेड है कंपेयर टू राइट ब्रांच। और ये क्या करते हैं, ये भी एक सिक्रीशन ऐड करेंगे, और वो सिक्रीशन क्या करेगा, when what it will do is when you can say the egg is released, sperms will fuse with it, तो उसके ऊपर एक कोट बनाएगा ये वाला सिक्रीशन, and then that fertilized egg will be released out which will be sticky in nature। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? क्या बोला मैंने? बोलो बच्चों, हेलो हेलो बच्चों, टेल मी। इनका भी एक सिक्रीशन होगा, और ये सिक्रीशन क्या करेगा, इट विल फॉर्म अगेन अ कोट अराउंड द फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब ये वाले जो एग यहाँ से पास हुए थे बच्चों, दोज एग्स आर प्रेजेंट इन अगेन अ बंडल। ऐसा एक पाउच होगा, इस पाउच को बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलते हैं इस पाउच को? ऊथिका। तो ये ऊथिका के अंदर आपको 16 एग्स मिलेंगे, 14 to 16 एग्स इन 2 रोज। तो इसके ऊपर एक आपका प्रोटेक्टिव कवर होगा। इस प्रोटेक्टिव कवर का फॉर्मेशन किसका जिम्मेदारी है? कोलैटेरल ग्लैंड का। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। ठीक है। और अब फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होगा, देखो हाउ फर्टिलाइजेशन विल अकर। ये हो गया उनका स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा वो याद रखो। तो ऑल द लेबल्स आर क्लियर टू यू। ओवरीज क्या होते हैं, ओवरियल्स क्या होते हैं, जर्मेनियम मतलब उसका टर्मिनल एंड है। देन वाइटेलेरियम इज दैट एग्स विच आर इन इमेच्योर कंडीशन। फिर ये एग चेम्बर उसी का पार्ट है। पेडिसेल इज अ स्टॉक और होल्डिंग स्ट्रक्चर। ओविडक्ट समझ में आया, कॉमन ओविडक्ट समझ में आया, स्पर्मेथिका समझा, कोलैटरल ग्लैंड समझा, जेनाइटल चेम्बर समझा, और ये पाउच है जिसको हम लोग ओविपोजिटर बोलते हैं, एग लेइंग ऑर्गन इन फीमेल्स। आर ऑल दीज लेबल्स क्लियर टू यू चिल्ड्रन? टेल मी। अब फटाफट सुन लो आप लोग, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, और फिर वो बेबीज कैसे बॉर्न होते हैं। किसी का ये क्वेश्चन था, भूमि का था सपोज। तो कॉपुलेशन कैसे करते हैं ये देखो। बेसिकली ये एक दूसरे के साथ में मेट करते हैं मार्च से लेके सितंबर के बीच में। ओके, मार्च टू सितंबर के बीच में ये एक दूसरे के साथ में मेटिंग करते हैं। आप अभी मेटिंग के टाइम में क्या होगा बताओ, मतलब ये जो मेल होता है उसके पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, आई मीन फीमेल जो होती है उनके पास एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा एलाटा। ये हमने कल भी पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर, नर्वस सिस्टम में। ये एक सेंट रिलीज करेंगे, इस सेंट के स्मेल से मेल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो मेल्स आके क्या करेंगे, दोज मेल्स विल कम एंड विल इंसर्ट द फेलोमियर, होल फेलोमर। क्या करेंगे मेल बच्चों? फेलोमर को इंसर्ट करेंगे इन द जेनाइटल पाउच ऑफ अ फीमेल। जैसे ही वो रिलीज ये करेंगे, when they will insert the fellomer, sperms will be released। sperms मतलब वो पाउच जिसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोफोर, 3 जैकेट वाला। वो स्पर्मेटोफोर के ओपनिंग में से स्पर्म्स रिलीज होंगे। दो स्पर्म्स विल गो एंड विल बी स्टोर्ड इनटू दैट पाउच जिसका नाम है स्पर्मेथिका। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? प्लीज टेल मी। भूमि, यू आर गेटिंग दिस? फेलोमर्स से स्पर्म्स रिलीज होंगे, आई मीन फेलोमर्स की मदद से वो अंदर इंसर्ट करेगा।
फिर स्पर्मेटोफोर चिपक जाएगा, देन स्पर्म्स विल गो इनटू द स्पर्मेथिका। जैसे स्पर्मेथिका में जाएंगे, अब इसके लिए एक आध घंटा लग सकता है, दिस माइट रिक्वायर 1 hour। नाउ दो स्पर्म्स मे लीव देयर फॉर 20 hours। ये जो स्पर्मेथिका है ये वहां पे 20 घंटे तक भी चिपक के रह सकता है। इट कैन रिमेन देयर फॉर 20 hours। जब ये स्पर्म्स वहां अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर ये स्पर्मेथिका विल बी शेड, ये रिलीज हो जाएगा। स्पर्मेथिका नहीं बच्चों, मेक अ स्मॉल करेक्शन, स्पर्मेटोफोर। फिर स्पर्मेटोफोर विल बी शेड आउट। यू गेटिंग मी? दिस इज शेड आउट। अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा मतलब क्या? जो एग्स है वो 16 एग्स होते हैं, उनके साथ में स्पर्म्स फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद में ये जो हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था ootheca, उसके अंदर होते हैं आपके फीमेल कॉकरोच वाले एग्स। दोज एग्स विल बी फर्टिलाइज्ड एंड नाउ दिस फीमेल will release this ootheca wherever suitable conditions are there, वहां वो रिलीज करेगी and they will stick to the surface। तो वो जो सिक्रीशन होता है बच्चों, वो स्टिकी सब्सटेंस जो हमने पढ़ा अभी अभी, वो भी आपके कोलैटरल ग्लैंड से ही बनता है। डिड यू गेट मी? वो ब्राउन कलर का होता है, कोलैटरल ग्लैंड के सिक्रीशन से उस ऊथिका के ऊपर एक कवच बनेगा एंड देन दे विल रिमेन अटैच टू द सरफेस। वहां जाके फिर उसका डेवलपमेंट होगा। एक साथ में 9 से 10 ऊथिका रिलीज होते हैं, 9 to 10 एट अ टाइम ऊथिका आर रिलीज्ड। और हर ऊथिका के अंदर कितने एग्स होते हैं बच्चों? 16 एग्स, 14 to 16 एग्स आर प्रेजेंट। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। फिर इसमें से कौन पैदा होगा? इसमें से पैदा होंगे उनके छोटे छोटे लार्वे, जिनको हम लोग निम्फ बोलते हैं। दे डोंट हैव विंग्स, सो अबाउट 14 मतलब 4 to 8 वीक्स तक ये निम्फ स्टेज में ही होता है, उसके बाद में उनको विंग्स आते हैं। इज दिस क्लियर बच्चों? प्लीज टेल मी। तो वो अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, मतलब वो मोल्टिंग होता रहता है उनका। क्या होता रहता है इनका बच्चों? मोल्टिंग होता रहता है। एंड फाइनली यू कैन से एडल्ट्स कैन बी बॉर्न मे बी 1 साल के बाद में, मोल्टिंग के बाद में 1 year later that will develop into adult cockroach। is this clear? बोलो बच्चों। दो मोल्टिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं स्टेडियम। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। स्टेडियम क्या होता है? दो मोल्टिंग के बीच का पीरियड। और बिटवीन, चलो ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। वन मोर इफ यू वांट टू नो, इनका डेवलपमेंट इंटरमीडिएट स्टेजेस में होता है। ऐसे नहीं कि व्हेन दे आर बोर्न दे लुक डायरेक्टली लाइक एडल्ट्स। तो इसको, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लूरोमेटाबोलस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? याद रखो, पोरोमेटाबोलस का मतलब है देर आर सर्टन लार्वल कंडीशंस एंड देन एडल्ट इज फॉर्म, नॉट लाइक अस व्हेन वी आर बोर्न वी लुक लाइक एडल्ट्स। हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब थ्रू इंटरमीडिएट स्टेजेस होता है। तो ये वाला भी एक वर्ड आपको याद रखना है। एंड वी आर डन विथ दिस चैप्टर। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट विथ दिस? प्लीज टेल मी एवरीबडी। क्या आप लोग इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो? बोलो बच्चों। गायब होते हैं धीरे धीरे धीरे